हेलो स्टूडेंट, मैं ईश्वर दत्त आज आपको प्रश्नावली 2.2 बहुपद की कराऊंगा। और इसमें करने से पहले आपको, जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहा है, बहुपदों के शून्यक याद कीजिए तथा शून्यांकों का तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब क्योंकि गुणांक वगैरह आपको उसके बारे में पता कुछ है नहीं, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। चलिए पहले इसका कॉन्सेप्ट करते हैं। तो क्या कहता है कॉन्सेप्ट? बहुपदों के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है जी। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। अब इसमें आपको रैखिक बहुपद भी मिलेगा, दीर्घात बहुपद भी मिलेंगे। तो पहले हम अगर ये समझते हैं कि अगर जो बहुपद रैखिक हो तो हम क्या करेंगे। चलिए पहले हम करते हैं रैखिक बहुपद के लिए। अब रैखिक बहुपद की बात आती है तो रैखिक तो आप जानते हैं कि भाई रैखिक होते कौन से हैं। अगर हम रैखिक की बात करें तो सपोज पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये रैखिक है क्योंकि यहाँ पर इसकी डिग्री जो है, डिग्री इसकी एक है, और जिसकी डिग्री एक होती है वो रैखिक होते हैं। ठीक है जी। अब इसके अगर लिए हम करें तो रैखिक बहुपद में हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे? रैखिक बहुपद का शून्यांक। ठीक है, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी क्या है? अचर पद है। देख रहे हैं अचर किसको बोलते हैं? जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, यानी कि जिसके साथ ये एक्स नहीं होता, तो इसको लिखेंगे अचर पद। और ए क्या चीज़ है? ए जो है एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक। ठीक है जी। तो ये हुआ हमारा रैखिक का। और जहाँ तक आपके 10th क्लास के बाद बात है तो रैखिक कहीं पर भी नहीं आता है, इसका कहीं कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए कि रैखिक अगर आ भी जाए तो उसका शून्यांक किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो यूज है वो है द्विघात बहुपद के लिए। चलिए बहुपद के लिए। ठीक है जी, द्विघात बहुपद के लिए करते हैं। द्विघात बहुपद होता क्या है? ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, ठीक है, जहाँ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो अब दीर्घा समीकरण हम करते हैं तो इसके एक्स की दो वैल्यू निकल के आती हैं। ठीक है, एक्स माइनस एल्फ़ा तथा एक्स माइनस बीटा। तो इसके गुणनखंड क्या होते हैं? एक्स माइनस एल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। ठीक है, चलिए जी करते हैं इसको हम। यानी कि अगर मैं इसको ये कहूँ, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो के माना के दो शून्यांक
अल्फ़ा तथा बीटा है। ठीक है, तो शून्यांकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है तो माइनस एक्स बी अपॉन ए कर दो इसको, तो माइनस बी क्या चीज़ है, बी जो है एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक, और ए क्या चीज़ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे हम। गुणनफल क्या होंगे, अल्फ़ा बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। सी क्या चीज़ है यहाँ पर ये एक अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, यानी कि जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है जिसके साथ, तो ये एक अचर पद होता है, तो इसको हम लिखेंगे सी अचर पद बटे ए क्या चीज़ है, ए जो है एक्स स्क्वायर के साथ है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हम पहला क्वेश्चन करेंगे उसमें सिर्फ इसी प्रकार यही दो रिलेशनशिप बताने होते हैं, संबंध बताना होता है, इन्हीं दोनों चीज़ का यूज है। ठीक है, और ये द्विघात के लिए है, अगर हमारे पास त्रिघात आ जाए, त्रिघात तुम्हारे कोर्स में नहीं है, फिर भी इसको हम कॉन्सेप्ट में करा देते हैं। ठीक है, अब त्रिघात, त्रिघात बहुपद के लिए अब त्रिघात की अगर बात करें तो त्रिघात की जो समीकरण होगी वो कैसी होगी, ज़रा देख लो। इसके लिए हम पी एक्स लेंगे, क्या लेंगे, ए एक्स क्यूब, जैसे कि त्रिघात की बात है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है जी, ये आपकी इक्वेशन होगी। अब इसमें माना मूल या शून्यक अल्फ़ा बीटा तथा गामा, तीन है यहाँ पर, तो तीन होंगे, यहाँ पर तीसरा गामा आ जाएगा। तो मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, या इसको वैसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए। क्या देख रहे हैं हम कि एक्स स्क्वायर इसका गुणांक बटे इसका गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। अब इसमें दो मूलों का गुणनफल निकालते हैं, दो मूलों के गुणनफल का योग, यानी कि हम इसमें निकालना पड़ता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो ये होता है हमारा सी अपॉन ए, इसको लिखेंगे अचर पद बटे, अब ए क्या चीज़ है, ए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर, ए तो एक्स क्यूब का गुणांक है। ठीक है, अच्छा, इसमें हम एक चीज़ और निकालते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, यानी कि मूलों का गुणनफल। तो ये होता है हमारा माइनस डी अपॉन ए, और डी क्या चीज़ है, ये एक अचर पद है बटे एक्स क्यूब का गुणांक। स्टूडेंट्स, आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो सिर्फ एक चीज़ पर करना, बाकी पे कुछ नहीं करना, क्योंकि बाकी चीज़ें ज़्यादा कोर्स में नहीं, ये आपके कोर्स में 100% आएगा, इसको आने से कोई नहीं रोक सकता, द्विघात बहुपद के लिए। ठीक है, अब इस पर हम प्रश्न करना शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले प्रश्न में कहता है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक को
तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए साहब इसको करना शुरू करते हैं, हम देखते हैं। तो ये हो गया हमारी एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। पहले का पहला जो क्वेश्चन है ये हमारे पास है जी, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ये। ठीक है, अब जैसे आप पहले से ही इसके मध्य पद को तोड़कर आप इसके गुणनखंड करते आए हैं, तो पहले से ही हम इसके गुणनखंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको करते हैं, तो 8 कैसे गुणनखंड करो जो 2 आ जाए, तो 4 दूनी 8 यानी कि माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, इस दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन आ गया x, तो x माइनस 4, इसमें से कॉमन आ गया 2, तो x माइनस 4। तो हम क्या देखते हैं कि x माइनस 4 और x प्लस 2 ये तो आ गए इसके गुणनखंड। अब जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 4, और x प्लस जब तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गई माइनस 2 और एक आ गई 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको एक को मान लेंगे अल्फ़ा और एक को मान लेंगे बीटा, और इसका संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो इसको अगर मैं कहूँ कि भैया अल्फ़ा इज इक्वल टू तो माइनस 2 है और बीटा इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अब इनका संबंध स्थापित करना है, तो शून्यांकों का योग करेंगे, शून्यांकों का योग निकालेंगे। तो योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। अब अल्फ़ा कितना है, माइनस 2 प्लस 4। ठीक है जी, माइनस 2 प्लस 4 यानी कि 4 में से 2 गए, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है जी 2। ठीक है जी, अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि हम इस 2 को कैसे लिखें। हम इस 2 में यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ माइनस 2 लगाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वही आ जाएगा, अब वो नीचे 1 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें इसमें करना क्या है, अब हमें इसका रिलेशनशिप डेवलप करना है, इसका संबंध बताना है। अब माइनस 2 क्या चीज़ है, माइनस 2 हम देखते हैं कि ये x का गुणांक है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस लगा के x का गुणांक। ठीक है जी, ये हो गया आपका x का गुणांक। अब नीचे क्या है, 1। अब इसके साथ कुछ नहीं है, तो ये 1 है इसके साथ, अगर ये ठीक है, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस इसमें इतना ही रिलेशनशिप डेवलप करना था। ठीक है, और ये स्टूडेंट 100% ये क्वेश्चन आता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये इसी टाइप से क्वेश्चन करना है। इसमें 2 चीज़ निकाली जाती है, एक तो शून्यांकों का गुणन योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है जी, अब हमारे पास अल्फ़ा क्या है, माइनस 2 है, और बीटा क्या चीज़ है, बीटा है 4। तो ये क्या आया, ये आया जी हमारे पास माइनस 8। ठीक है, अब माइनस 8 आया तो इसके नीचे 1 लिख लो। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि माइनस 8 जो है वो तो ये है, जो कि एक अचर पद है, तो इसको लिख देंगे अचर पद। ठीक है जी, और एक क्या चीज़ है, एक तो एक्स स्क्वायर के साथ है, अगर यहाँ 2 होता तो हम 2 लिखते, तो एक्स ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो स्टूडेंट यूँ करके हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और
यही क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से करना है। एक बार और मैं बता देता हूँ, जो भी इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है, जैसे आप 9th क्लास में करते आए थे, मध्य पद को तोड़ के, 8th में भी करा है, मध्य पद को तोड़कर x की वैल्यूज़ निकाले थे। जब पावर 2 है तो 2 ही वैल्यू आएंगी। हमने देखा कि यहाँ मध्य पद तोड़ के हमने 2 वैल्यू निकाली, तो x-4 और x+2 आया। इससे x की वैल्यू एक तो 4 आई और एक आई -2। इसमें से एक को मान लेंगे अल्फ़ा, एक को मान लेंगे बीटा, तो शून्यांकों का योग निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -2 + 4 करा तो 2 आया। 2 को हम यहाँ माइनस ऊपर लगा के और एक यहाँ लगा कर, क्योंकि वो आ जाएगा, नीचे 1 लिख लेंगे। -2 देखते हैं हम तो x का गुणांक है, और 1 देखते हैं तो x² का गुणांक है। ठीक है जी। इसी प्रकार से क्या गुणनफल निकालना पड़ता है, शून्यांकों का गुणनफल। तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा है -2 और बीटा है 4, गुणा करने पर -8 आता है। इसके नीचे 1 लिख देंगे। -8 हम देखते हैं अचर पद है, और जबकि 1 जो है x² का गुणांक है। बस इसको यहीं तक करना होता है, और इस तरह से क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है। अब चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले का दूसरा क्वेश्चन px देता है जी 4s²। कुछ भी हो सकता है, s हो t हो, पर करने की सबकी विधि एक ही है। ठीक है। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको हम, क्योंकि अब आप पहले क्वेश्चन समझ चुके हैं, हमने पहले में काफ़ी टाइम लगा दिया। अब इसको 4s² - 4s + 1 = 0, इसको हम सोल्व करें तो 4 कैसे फैक्टर करो जो 4 आ जाए, तो इसको लिखेंगे -2s + 1 4 s²। ठीक है जी। इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो। 2s मैंने कॉमन ले लिया, 2s - 1, और यहाँ से कॉमन लेते हैं 1, तो 2s - 1 = 0। तो 2s - 1 और 2s - 1, तो हम देखते हैं कि अगर इसको 0 के बराबर रख दें तो हमारे पास आएगा वैन जब 2s - 1 = 0, तो s = हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पर ये भी 2s - 1, इसको 0 के बराबर रखें तो भी यही आएगा। तो हम देखते हैं कि s की 2 वैल्यू आएंगी 1/2, 1/2। इसमें से एक को अल्फ़ा मानेंगे और एक को मानेंगे बीटा। ठीक है जी। अब ये मानने पर हम क्या देखते हैं कि पहले शून्यांकों का योग निकालेंगे, का योग, शून्यांकों का योग करते तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और हम देखते हैं कि अल्फ़ा हमारे पास 1/2 प्लस बीटा हमारे पास 1/2। आधा और आधा जोड़ा हमने तो क्या आ गया, एक आ गया। ठीक है। अब इसको लिखेंगे 1 आया, तो 1 के नीचे फिर 1 मान लो। अब इसमें 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे ये आपको भी समझ में आएगा। एक को हम 4/4 तो लिख सकते हैं ना। ठीक है। अब हमने क्या देखा, यहाँ माइनस लगाओगे और फिर यहाँ माइनस लगा दो, /4 लिख दो। अब हम देखते हैं -4 क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ s। यहाँ वह x नहीं लिखेंगे, अब यहाँ s हो गया वेरिएबल, तो यहाँ लिखेंगे यानी कि s का गुणांक अपॉन 4 क्या चीज़ है, s² का गुणांक। ठीक है जी। अब शून्यांकों का गुणनफल निकाल दो। अल्फ़ा बीटा हो गया। अल्फ़ा बीटा क्या है, 1/2 × 1/2 क्या आ गया जी, 1/4 आ गया। और इसको हम क्या लिखें, 1 क्या चीज़ है,
1/4, यानी कि 1 तो है हमारा अचर पद और 4 क्या चीज़ है, एस स्क्वायर का गुणांक। तो यूँ करके हमारा सेकंड क्वेश्चन भी पूरा हो गया। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ाएंगे, एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाए फिर तो स्पीड बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है जी 6x² - 3 - 7x। इसको हम लिखेंगे 6x², x को आगे रख लो, 3 × 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर करो जो जोड़ियाँ घटा के कितने आ जाएँ, 7 आ जाए। बताओ क्या आएगा, 9 दूनी 18 आएगा। ठीक है, तो 9 दूनी 18। चलिए साफ करते हैं। तो 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। इन दोनों में से कॉमन लिया तो क्या आया, 3x कॉमन आया, 3 दूनी 6 - 3 × 9 प्लस कुछ कॉमन नहीं तो 1 आ गया, 2x - 3। तो ये आ गया 2x - 3 और 3x + 1। अब इसको हम क्या काम करेंगे, जब 2x - 3 = 0, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2। जब 3x + 1 को बराबर रखेंगे 0, तो 3x = -1, तो x = आ जाएगा -1/3। तो हम देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, एक को मान लेंगे मैं अल्फ़ा 3/2 और एक को मान लेंगे बीटा -1/3। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको पता ही है क्या निकालना होता है, शून्यांकों का योग निकालेंगे। तो योग क्या होगा, अल्फ़ा + बीटा होगा। अब अल्फ़ा है हमारे पास 3/2 प्लस बीटा है जी -1/3। चलिए साहब, इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 3 2 3 6 3 3 9, 3 दूनी 6 और 2 1 कम 2, तो ये हमारे पास आता है 7/6। अभी 7/6 को हम लिखेंगे माइनस और -7/6, माइनस लगा दिया। अब क्या देखते हैं हम कि -7 जो है वो x का गुणांक है, तो उसको लिखेंगे x का गुणांक बटे 6 क्या है, x² का गुणांक। तो ये हमारा संबंध स्थापित हो गया इसमें। अब इसका हम शून्यांकों का गुणनफल और निकाल लेंगे। गुणनफल निकालते हैं तो अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा कितना है 3/2 और बीटा है हमारा -1/3। 3 से देखते हैं, 3 से 3 काटने की ज़रूरत तो है नहीं, हम इसको लिखेंगे क्या 3/6 माइनस के। और हम देख रहे हैं कि 3 क्या चीज़ है, यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि कांस्टेंट को बोलते हैं अचर पद। तो यहाँ लिखेंगे हम अचर पद अपॉन 6 जो है वो है x² का गुणांक। ठीक है जी, चलिए साहब अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले का 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, पी यू दे रखा है, इसमें कुछ भी दे दे वेरिएबल तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इट हार्डली मैटर्स। करने का तरीका तो एक ही है। चलिए साफ करते हैं इसको। 4u² + 8u = 0। 4u यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचता है u -
2, माइनस नहीं प्लस आएगा भाई। तो इसमें हम क्या करें, अब यहाँ इसको 0 के बराबर रखें तो u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू आ गई -2 और एक u की वैल्यू आ जाएगी जी 0। दो वैल्यू आएंगे ना, एक तो यहाँ इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 0 आएगा। चलिए इसको अब हम करते हैं और देखते हैं। सेम प्रोसीजर है, इसमें से एक को मान लो अल्फ़ा और एक को मान लो बीटा -2। तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों की जगह हम मूल भी कह सकते हैं, मूलों का योग, कहीं कहीं मूल भी लिखा हुआ आता है। तो 0 प्लस -2 तो हमें मिलता है जी -2, यानी कि अब इसको कैसे लिखें भाई, इसको लिखेंगे हम -2/1। ठीक है, अब इसमें हम कर दें मल्टीप्लाई, 4 से नीचे 4 से ऊपर तो ये आता है -8/4। अब -8/4 को हम कैसे लिखें, -8 क्या चीज़ है, ये u का गुणांक है, तो u का गुणांक अपॉन 4 क्या चीज़ है, u स्क्वायर का गुणांक। ठीक है जी। चलिए जी, अब इसके बाद हमें शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा कितना 0 -2 आया 0, तो हमारे पास तो आ गया 0। तो 0 क्या लिखें, 0/1। 0 क्या चीज़ है, अचर पद है, या +0 लिख सकते हैं ना। तो अचर पद बटे 1 क्या चीज़ है, बल्कि इसमें हम 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 4 के गुणा होंगे 0 में तो 0 आ जाएगा। तो अचर पद बटे 4 क्या चीज़ है, u स्क्वायर का गुणांक। तो स्टूडेंट यूँ करके हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये पांचों क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन में दे रखा है t² -15। ठीक है जी, इसको भी वैसे करेंगे जैसे सारे करें। तो t² -15 = 0, t = आ गया t² = आ गया 15। ठीक है जी। अब हम या तो ऐसे कर लो, एक तरीका और भी है इसका, इसका रूट हटाएंगे तो आ जाएगा √15 प्लस माइनस, दो वैल्यू आ गई यहाँ पर, एक प्लस की एक माइनस की। तो माना अल्फ़ा = -√15 और बीटा = √15 है। ठीक है जी। चलिए इसको आगे करते हैं। तो मूलों का योग निकालें हम। अल्फ़ा प्लस बीटा तो -√15 प्लस √15 क्या आ गया, कट के 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया। तो इसको हम क्या लिखें जी, इसको लिखें -0/1। अब 0 क्या चीज़ है, 0 तो यहाँ पर इसको हम t के साथ तो कुछ नहीं है t², एक t² t कुछ दे ही नहीं रखा, कुछ नहीं दे रखा तो 0 है। तो उसको लिखेंगे हम कि t का गुणांक माइनस t का गुणांक बटे माइनस से वो लगा देना अपॉन 1 क्या चीज़ है, t² का गुणांक। ठीक है जी। चलिए मूलों का
गुणनखंड निकालते हैं। तो अल्फ़ा बीटा, तो -√15 इंटू √15, √15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये लिखा जी हमने -15, इसके नीचे 1 रख लें। तो -15 हमारे पास अचर पद है, और 1 क्या चीज़ है, t² का गुणांक। तो यूँ करके हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। इसमें दे रखा है 6 क्वेश्चन। पहले का px 3x² और -x-4 है ये। तो स्टूडेंट इसको भी हम लिखेंगे 3x² -x-4 = 0। ठीक है जी। और फैक्टर करते हैं तो 4 × 12, और 12 के फैक्टर करें तो क्या है, चलो करते हैं फैक्टर। तो 4 × 4 में से 1 गया, तो ये इसका फैक्टर आएगा। 4 × 12 और 4 और 3 7 होते हैं। 4 में से 3 गए तो 1 बच जाएगा। इसमें से हमने कॉमन लिया x, तो यहाँ बचेगा 3x-4, जहाँ कुछ कॉमन नहीं बनाएगा। 3x-4, तो ये आ गया साहब आपके पास 3x-4 और x + 1। अब इसको भी हम 0 के बराबर रखेंगे तो x = हमारे पास आएगा 4/3 और एक आएगा -1। ठीक है जी। तो इसमें से एक आ गया हमारा अल्फ़ा, किसी को भी मान लो, -1 मान लिया और बीटा मान लिया हमने 4/3। तो मूलों का योग निकालते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -1 + 4/3, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1/3, यानी कि हम इसको लिखेंगे क्या, माइनस और -1/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो -1 क्या चीज़ है, x का गुणांक, और 3 क्या चीज़ है, x² का गुणांक। ठीक है जी। अब मूलों का गुणनफल निकाल लो। और याद आएगा 4/3, तो याद आएगा कितना, -4/3। तो इसको क्या लिखें, -4 क्या चीज़ है, अचर पद। तो अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है जी। यूँ करके हमारे पहले क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, और अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं शुरू। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। दिखाई तो दे रहा होगा, चलो ठीक है। चलिए जी इसको करना शुरू करते हैं। तो पहले में दे रखा है 1/4 और -1। ठीक है। माना बहुपद क्या है, ax² + bx + c है, तथा शून्यांक अल्फ़ा तथा बीटा है। ठीक है जी।
तो हमारे पास यहाँ पर जो दे रखा है, पहला तो योग दे रखा है, दूसरा गुणनफल दे रखा है। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/4 और अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है -1। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो द्विघात बहुपद, ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ऐसे लिख लो, या फिर इसको वैसे भी बोल सकते हैं, शून्यांकों का योग प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है जी, आसान तरीके से कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अब हम इसको करना शुरू करते हैं। वैसे तो इसके आगे के भी लगा देते हैं, ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट सिंपल भी कर सकते हो, इसके आगे के भी लगा देते हैं। ठीक है, तो के x² माइनस अल्फ़ा प्लस क्या है 1/4 x और अल्फ़ा बीटा -1 है। ठीक है, तो अगर हम इसके एलसीएम लें 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है, ये आ गया। अब के की वैल्यू अगर निकालें तो या तो यही है कि क्योंकि ये 0 के बराबर होता है तो ये सब 0 हो जाएगा, तो यानी कि इसका द्विघात समीकरण जो आ जाएगा ना, द्विघात बहुपद, वो यही आ जाएगा 4x² माइनस, क्योंकि 0 के बराबर होता है स्टूडेंट, तो ये इधर जाके और ये इधर जाके 0 हो जाएगा, 4x माइनस x माइनस 4। और इसको के को लिखने की ज़्यादा कोई ज़रूरत भी नहीं है, सीधा डायरेक्ट करोगे तो सिंपल आ जाएगा। ठीक है, अब चलो अगला करते हैं फटाफट। दूसरा क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है √2 और अल्फ़ा बीटा जो आपको दे दिया 1/3। तो द्विघात बहुपद जो होगा इसका वो होगा, सीधा लिख लो आप, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो अब इसको करते हैं हम x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर √2 x और प्लस 1/3, ये आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। ठीक है, तो 3x² माइनस √2 x प्लस 3। अब ये 3 क्योंकि इक्वल टू 0 होता है तो इधर जाके 0 हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद का जगह 3x² माइनस √2 x प्लस 3। तो मेरे ख्याल ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। यह है जी तीसरा, जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है 0 और अल्फ़ा बीटा है आपका √5। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो करते हैं x² माइनस 0, x और लगा दो, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा √5। तो यहाँ पर हमारा x² माइनस ये तो 0 हो जाएगा, √5, बस ये आ गया। चौथा क्वेश्चन, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू भी 1 है। तो इसका द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, तो x² माइनस ये तो 1 है, 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये आ गया हमारा x² माइनस x प्लस 1। चौथा भी ख़त्म हुआ, पांचवा करते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है यहाँ पर -1/4 और अल्फ़ा बीटा जो दिया हुआ है वो है 1/4। तो बहुपद क्या आ जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, तो x² माइनस -1/4 x प्लस 1/4।
4 एलसीएम लेंगे तो 4x² और प्लस x प्लस 4, तो ये क्योंकि 4 तो इधर जाके 0 हो जाता है, तो 4x² प्लस x प्लस 4 ये हमारा आ गया। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि है दूसरे का 6 क्वेश्चन। अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया 4 और अल्फ़ा बीटा दे दिया 1, तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, तो x² माइनस 4x प्लस 1। तो स्टूडेंट यूँ करके हमारी ये दूसरे का छठा क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। इस तरह से ये एक्सरसाइज 2.2 पूरी तरह ख़त्म हो गई। चलिए।